नमस्कार, मिरर अंडमान से मैं हूँ रज़िया बेगम। कल कोर्ट का ऑर्डर आया, चीफ सेक्रेटरी को सस्पेंड किया गया है। आप सभी ने देखा होगा और बहुत ज़ोरों शोरों से सोशल मीडिया में ऑफ कोर्स ये चल भी रहा है कि चीफ सेक्रेटरी को सस्पेंड कर दिया गया है और एलजी जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है डीके जोशी, इन पर जो है 5 लाख रुपए का जो है फ़ाइन भी लगाया गया है। अब हम जानते हैं कि आखिरकार ये इसका जिम्मेदार कौन है। क्या चीफ सेक्रेटरी को सस्पेंड करना या एलजी साहब के ऊपर जो है 5 लाख का फाइन लगाना ये सही है? क्या यही लोग जिम्मेदार थे इन सब चीज़ों के लिए? यहाँ पे जो ये लोग हैं ये बिना केंद्र सरकार के कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, फंड और केंद्र सरकार के बीच में थी, अगर डीआरएम की मांग को उस वक्त पूरा कर दिया जाता तो शायद ये कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाते और आज ये जो सिचुएशन आई है शायद वो नहीं आती। देखिए, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने से पहले ये डीआरएम, इन लोगों ने एलजी साहब का दरवाज़ा खटखटाया, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का भी दरवाज़ा खटखटाया और हमारे यहाँ के जो नेतागण हैं उनके भी डोर को इन लोगों ने खटखटाया है। जब यहाँ से इन्हें कोई भी तरह की मदद, कोई भी तरह की आस नज़र नहीं आ रही थी, उसके बाद ये लोग कोर्ट के दरवाजे तक पहुँचे हैं। अगर इस मैटर को लोकल लेवल पर सॉल्व कर दिया गया होता तो शायद आज इतना ना खर्च होता इन लोगों का और ना ही इस तरह का एक ऑर्डर कोर्ट से आता। चलिए अब थोड़ा सा जानते हैं कि आखिरकार ये लोग कौन हैं। आपको सुनने में आ रहा है ना कि डीआरएम्स है, एपीडब्ल्यूडी के डीआरएम्स है, इनका 1/3 होना था, ऑर्डर भी आया था सितंबर में, नहीं किया गया, इनके वजह से जो है चीफ सेक्रेटरी को सस्पेंड किया, ये सारी चीज़ें सुन रहे हैं ना। तो चलिए जानते हैं ये लोग आखिरकार कौन है। तो आज मैं बताती हूँ, ये वही लोग हैं जो चीफ सेक्रेटरी के घर में खाना बनाते हैं, एलजी साहब के वहाँ पे खाना बनाते हैं, इनके बगीचों में, इनका जो बगीचा जंगल हो जाता है, घास वगैरह बढ़ जाते हैं, इनको साफ करते हैं, इनका जो बंगला है उनको खूबसूरत दिखाते हैं, बगीचा बनाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, फल फूल भी लगाते हैं और इनके घर के साफ सफाई करते हैं। ये वही लोग हैं जो इनसे 1/3 की मांग कर रहे थे। इनकी तो यही मांग थी ना कि सर हम आपके घर में खाना बनाते हैं, आपके जंगल को हम गार्डन बनाते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी थोड़ी सी आप मदद कर दे, हमारा घर भी जिस तरह से हम आपका घर, आपका बगीचा सुहाना बनाते हैं, आप हमारा भी बना दीजिए, थोड़ा सा हमें सैलरी, हमारी जो मांग है इसको पूरा कर। कौन सा जो एक आईएएस, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर, एक आईपीएस जो सैलरी लेते हैं, क्या ये वो सैलरी मांग रहे थे? नहीं ना। जो 1/3 जो मिनिमम वेजेस है उससे भी कम इनको दिया जाने वाला था, उसमें भी इन लोगों ने इन पे जो है एक कोर्ट के ऑर्डर के बाद और एक पॉइंट्स डाल दिया कि आप कभी परमानेंट की मांग नहीं करोगे। तो आप इन जो बोलते हैं ना कमज़ोर तबके के वर्ग पे लोग जो है दबाव डालते हैं, तो इन पे दबाव ही डालने में लगे थे। इनकी मांगों को नहीं सुना गया। लेकिन आप सभी ने देखा होगा कि गोल घर से अबड़ीन बाजार के बीच में काफ़ी सारे बैनर्स लगे हैं, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू एलजी साहब, थैंक यू चीफ सेक्रेटरी जी, 1/3 करने के लिए। ये बोर्ड हम सभी ने देखा, बाकायदा अभी भी कुछ जगहों पे लगे हुए हैं। तो चलिए अब हम एक प्लेट में उस बोर्ड को रखते हैं और दूसरे प्लेट में हम जो है कोर्ट का ऑर्डर रखते हैं। तो इसमें से सही कौन सा है? थैंक यू जो बांटे जा रहे थे वो, या कोर्ट के ऑर्डर को? और अगर ये थैंक यू सही है तो कोर्ट का ऐसा ऑर्डर क्यों आया है, और अगर कोर्ट का ऑर्डर सही है तो हम थैंक यू क्यों बोले? देखा जाए तो दोनों जगह पे दिक्कत है ना। जिस तरह से मोदी जी के फोटो लगा कर यहाँ पे 1/3 की जो है दुहाई दे देकर लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करने में बिजी थे, तो फिर अचानक में कल कोर्ट का ऐसा ऑर्डर क्यों आया और चीफ सेक्रेटरी को सस्पेंड क्यों किया गया, एलजी साहब पे 5 लाख फाइन क्यों लगाया गया? तो भाई हम अपना थैंक यू क्यों बर्बाद करें? अब चलिए हमारे महान जो अंडमान निकोबार के नेतागण हैं उन पे बात करते हैं। क्या नेता, हमारे यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता है, क्या वो अपनी विश्वसनीयता को खो रहे हैं? लोगों का क्या नेताओं से भरोसा उठने लगा है? नेता मुंह खोल नहीं रहे हैं, लोगों को जुडिशरी सिस्टम के पास जाना पड़ रहा है हर अपने मांगों को पूरा करने के लिए, अपनी परेशानियों को लेकर। आज के दिन
देखिए, आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो जाए कि लोग नेताओं से ध्यान हटाकर जुडिशरी सिस्टम की तरफ अपना ध्यान बढ़ा दें और ये सोचने लगे कि भाई हमें न्याय मिलेगा तो कोर्ट से ही मिलेगा। इन नेताओं के आगे पीछे घूमने से, उनसे बार बार जाके दरख्वास्त करने से अच्छा है कि हम सीधा कोर्ट चले जाए। और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ा खतरा होगा। तो ऐसा अगर हम कहें कि एक हिस्सा जो है लोकतंत्र का वो चरमरा रहा है और लोग दूसरे पिलर, दूसरे हिस्से की तरफ यानी कि जुडिशरी की तरफ बढ़ने लगे हैं, विश्वास के साथ, आस के साथ उस तरफ देखने लगे हैं। अगर इसे बिना राजनीति किए लोकल लेवल पे इस मुद्दे को अगर सॉल्व कर दिया होता तो शायद आज ये दिन ना होता और इतना जो बड़ा डिसीजन आया है शायद वो ना होता और लोगों की जो विश्वास है जो हमारे नेतागण से ये जो है जो अब उठने लगी है, ऐसा सिचुएशन नहीं होता। देखिए, लग रहा है कि कोविड के बाद एक नया चलन शुरू हुआ है। ब्यूरोक्रेसी नहीं चल रही है, बाबूगिरी चल रही है, बाबूक्रेसी चल रही है अब हमारे द्वीप समूह में। तो अगर हम कहें तो अब बाबूक्रेसी में थोड़ी सी लगाम लगने वाली बात आ गई है, अब लगाम लगनी भी चाहिए। इसके लिए मद्रास हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मद्रास हाईकोर्ट ने सर्विस मैटर पे एग्जीक्यूशन ना करने की वजह से एक आईएएस को जो है 2 हफ्ते के लिए इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर दिया गया है। अब एक आईएएस को 2 हफ्ते के लिए इम्प्रिजनमेंट करना, अब आखिरकार ये सारी चीजें हो क्यों रही है? कहीं पे सस्पेंड किया जा रहा है, यहाँ पे सस्पेंड किया जा रहा है, कहीं पे इम्प्रिजनमेंट किया जा रहा है। ये इसलिए हो रहा है कि कहीं आप ब्यूरोक्रेसी से बाबूक्रेसी में जो गए हो ना, तो वो बाबूक्रेसी हटा दीजिए और ब्यूरोक्रेसी में आ जाइए। इस पे जो लगाम लगनी है, इसलिए इस तरह के ऑर्डर्स कोर्ट के द्वारा अब आने लगे हैं। देखिए, यूपीएससी की जब पढ़ाई करते हैं तो लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे ये करना है। कई लोगों के हमने भी सुने हैं कि कमिटमेंट्स रहते हैं कि देश का भला करना है, पब्लिक का भला करना है। इस तरह के वादों के साथ, इस तरह के सोच के साथ पढ़ाई भी करते हो, पढ़ भी लेते हो और यूपीएससी क्लियर भी करते हो। यूपीएससी क्लियर करते हो, इंडियन पब्लिक सर्विस आप करते हो। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप बीच में जो पी है, पब्लिक को छोड़कर आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पे आ गए हो। आपके जहन में यही रहता है कि भाई हम एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, बीच में पब्लिक है, उसे भी याद रखा कीजिए कि पब्लिक सर्विस है। ये इतने ज्यादा अगर हम कहें कि लोग अभी पब्लिक जो आईएएस है वो पब्लिक सर्विस को भूलने लगे हैं और सिर्फ ए को याद रखे हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव को याद रखे हैं। तो कहीं ना कहीं कोर्ट जो है आपको याद दिला रहा है कि भाई आप आईएएस है, आपको इंडियन पब्लिक सर्विस के लिए रखा है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बाद की बात है, आप पब्लिक की सेवा के लिए हैं, उनकी तो सुनिए, उनकी गुहार जो है उन पे ध्यान तो दीजिए कम से कम। कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाने के लिए किया जा रहा है और आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो जाए कि आईएएस के खिलाफ इंडिविजुअली जो है पब्लिक जाकर कंप्लेन करने लगे और कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक अलग सा जो है एक सेक्शन खुल जाए और जिसमें कहा जाए कि आपको अगर किसी भी आईएएस से प्रॉब्लम है तो ये इंडिविजुअल एक सेल बना है, आप इस पे जो है इंडिविजुअली किसी भी आईएएस के अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, वी नेवर नो, आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। आप ज़रा सोचिए कि अगर एक इंडिविजुअल बॉडी बन जाए, एक अलग सा सेक्शन बन जाए जिसमें लोग जाके कंप्लेन करने लगे कि इस आईएएस के वजह से मुझे ये दिक्कत हो रही है, मैंने इनसे इतनी बार दरख्वास्त की, ये मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मुझे इस तरह से परेशान कर। तो सोचिए क्या होगा। कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स हर इंडिविजुअल जाकर करने लगेगा और हमारे जो नेतागण हैं उनके लिए तो बहुत परेशानी की बात है कि पब्लिक जो है लोकतंत्र का जो एक हिस्सा है, जो उसे छोड़कर नेताओं का साथ छोड़कर वो जो है कोर्ट की तरफ, दूसरे पिलर की तरफ झुकाव उनका बढ़ने लगा है। वो जो आस के साथ और जस्टिस के लिए वो वहाँ पर पहुँचने लगे हैं, वहाँ जाने लगे हैं। हमारा आपको ये सब कहने का यही मकसद है कि देखिए, एलजी गलत है या चीफ सेक्रेटरी गलत है, इससे हटकर अगर हम देखें तो एक और तबका है जो इन सब के लिए जिम्मेदार है। देखिए, हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। हम अगर यहाँ पे स्टेट होती तो हम स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम करते, लेकिन हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इन लोगों की बात उस वक्त मांग लेते जब इन लोगों ने डिमांड रखी थी और उसी वक्त तो इसको सॉल्व करने
का अगर सोचा गया होता तो शायद आज ये सिचुएशंस नहीं आती। तो कहीं न कहीं जब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ये सारी चीज़ें थी, तो उनको इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने का सोचा जाना चाहिए था। इसे सॉल्व नहीं किया गया। और आपको क्या लगता है कि कंडोम ऑफ कोर्ट करना क्या इतना आसान है? हाँ, कि लोग जो है ऐसे ही उठ के जा रहे हैं कोर्ट? जी नहीं, इतना आसान नहीं है। ये जो जो डीआरएम्स है, ये जो कंप्लेंट्स कर रहे हैं, ये बहुत ही लो लेवल के लोग हैं। उनकी सैलरी, हम जैसा मैंने पहले कहा, एक आईएएस और आईपीएस या एसजी जो ले रहे हैं, ये सैलरी ये नहीं लेते। इनकी सैलरी बहुत ही कम है और इस सैलरी से उनको अपना घर चलाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, और अगर किराए के मकान में रहना है तो किराया भी देना है, और साथ ही साथ इनको जो है वकील को भी फीस देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कोई फ्री में भी कर रहा है, फीस उनको देनी पड़ रही है। तो ये जो अमाउंट उनको मिलता है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, इनसे इन सबको ये सारे खर्च निकालने पड़ते हैं। और इसके बावजूद भी अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता है, तो ज़रा आप उनके हालात को सोचिए कि कैसा उनको लगता होगा। आने वाले दिनों में आप मेरा एक सजेशन है, आप अपने जो बजट बनाते हो ना कि घर का खर्च इतना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना है, और ये खर्च इतना आएगा, इसका खर्च इतना आएगा। जो आप बजट बनाते हो ना, उसमें एक बजट ये भी रख लीजिए कि लॉयर को हमें फ़ीस देना है, वकील को फ़ीस इतना देना है। ये आने वाले दिनों में अगर इस तरह का रुख रहा, तो हर चीज़ के लिए कोर्ट का दरवाज़ा ही खटखटाना पड़ेगा, और वकील को जो है एक पे अमाउंट जो है हर महीने देने के लिए अलग से, जिस तरह से बजट को रखा जाता है, हमारे घर के खर्च के पैसे को रखा जाता है, इसी रखा जाएगा आने वाले दिनों में। क्योंकि ये अब ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। और ये मेरा आप लोगों के लिए एक सजेशन है कि आप ऐसा करिए, क्योंकि हो सकता है, वी नेवर नो, कि क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। अगर सिस्टम ऐसा ही चलता रहा और ये ठीक नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में जो है हम और सफ़र करने वाले हैं इस तरह के ब्यूरोक्रेसी में, और इस तरह के हमारे नेतागण के बीच में। तो कुछ और नए विषयों को लेकर हम फिर से आपसे बहुत जल्द रूबरू होते हैं।